Students, my best wishes for you and I hope that you are studying very well. Dear students, आज हम लोग लेक्चर नंबर 12 लेके आ गए हैं और ये लेक्चर नंबर 12 में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि पिछले कई लेक्चरों से स्टार्ट किया है हमने। और इस स्पेशल लेक्चर नंबर 12 में हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। स्टूडेंट्स, अगर आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में डाउट्स है या आपको ये नहीं पता है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, सॉरी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, या इसका रीजन नहीं पता है क्यों होता है, या इसके इफेक्ट नहीं पता है, आपको प्रैक्टिकल में जो इफेक्ट्स होते हैं जो हमारे सराउंडिंग हो रहे हैं और जिनका रीजन क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन में हमने जो है लिंक शेयर कर रखा है, आप वहां पर जाइए, क्लिक कीजिए या प्लेलिस्ट पे जाके आप वहां पे क्लिक करके आप सारे लेक्चर्स को आराम से पूरा देखिए, ठीक है, जिससे सभी डाउट्स आपको क्लियर हो जाए और एक्चुअल में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है ये आप जान सके। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? यहाँ पे दो लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। हाँ, आपने सही सुना, यहाँ पे 2 लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था उसमें भी 2 लॉ थे, इसमें भी 2 ही लॉ है, इससे ज्यादा लॉ नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे दैट मीन्स यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ मैं लिख सकता हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट करिए। देयर आर 2 लॉज ऑफ refraction of light. There are 2 laws of refraction of light and first law को हम लोग डिस्कस करेंगे। What is first law? तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट लॉ डिस्कस करने जा रहे हैं। आप देखिए फर्स्ट लॉ क्या है। तो फर्स्ट लॉ यहाँ पे हम लोग देखते हैं द इंसिडेंट रे refracted ray and normal at the point of incident all lie in same plane। दैट मीन स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो द इंसिडेंट रे, हम लोग जानते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये तीनों जो होती हैं एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो दैट मीन्स वो तीनों जो लाइन होती है, जो तीनों रे होती हैं, वो क्या होती, सेम ही प्लेन में होती हैं। प्लेन दैट मीन स्टूडेंट, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, प्लेन। व्हाट इज प्लेन? जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कोई भी कॉपी ले लेते, कोई भी पेज ले लेते हैं। अब ये कॉपी के जो इसे हम लोग एक जो इसका ये लेयर होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने अभी मैथ में पढ़ रखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स वाई प्लेन, आप लोगों ने पढ़ा था ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये वाई एक्सिस होती थी, ये एक्स एक्सिस होती थी, और इन दोनों एक्सिसों को मिला के हमारा क्या बनता है, प्लेन बनता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ हमारा फर्स्ट लिए है द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज इन सेम प्लेन, ये तीनों सेम ही प्लेन में होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कंसीडर करते हैं कि यहाँ पर एक वो है, ये मीडियम नंबर फर्स्ट है, ये मीडियम नंबर सेकेंड है और ये उनकी बाउंड्री है। यहाँ से रेज मीडियम नंबर फर्स्ट में आ रही है, इस पॉइंट पे आके इंसिडेंस हो रही है, इंसिडेंट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये है। तो ये क्या होगा स्टूडेंट, जो रेज आ रही है वो क्या है, इंसिडेंट रे है, और ये पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। और इसके बाद ये क्या होगा, मीडियम चेंज होगा, दैट मीन रिफ्रैक्टेड रेज बन जाएगी। तो इधर कुछ ऐसे रिफ्रैक्टेड रेज हो गई। तो यहाँ पे हम लोग देखिए ये वाली रेज दैट मीन्स इंसिडेंट रे, और ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर हम लोग एक नॉर्मल ड्रा करेंगे, नॉर्मल, ये तीनों क्या है, ये तीनों एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन। दैट मीन्स अगर ये हम लोग देखेंगे तो कैसा प्लेन है, ये जो है आपका हॉरिजेंटल प्लेन, वर्टिकल प्लेन है।
तो वर्टिकल प्लेन है, और हम लोग देखेंगे तो इसमें मान लीजिए इसको एक्स एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं और इसको जेड एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं, तो एक कौन सा प्लेन हो गया, जेड और एक्स प्लेन हो गया। अदरवाइज जैसे हम लोग नॉर्मल देखेंगे कि तो दैट मीन्स का मतलब ये कि तीनों क्या होती एक ही प्लेन में होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है तो ऐसे नहीं, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे चली जाएगी। अगर ऐसे चली जाती है दैट मीन्स क्या है, इसका मतलब उसका प्लेन क्या हो गया, चेंज हो गया। अगर रे ऐसे आ रही है तो ऐसे ही जाएगी, दैट मीन्स सेम प्लेन में होगा। अगर ऐसे चली जा रही है, ऐसे चली जा रही है, ऐसे चली जा रही है, अंदर की ओर ऐसी आ रही, दैट मीन्स प्लेन क्या हो गया, चेंज हो गया। लेकिन कभी भी आप देखेंगे वो सेम प्लेन में होती है। दैट मीन्स फर्स्ट हम लोग देख लिए। एंड सेकेंड लॉ हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। तो सेकेंड लॉ क्या है, सेकेंड लॉ को स्टूडेंट हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसे हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। इसे लोग क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। तो इसे स्नेल्स लॉ या सेकेंड लॉ क्या होता है, दोनों के नाम सेम है। आप ये पॉइंट नोट कीजिएगा, माइंड में सेट किए रहिएगा। कभी कभी सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एग्जाम में पूछ लेता है, या कोई आपसे पूछ सकता है, और कभी कभी स्नेल लॉ पूछा जाता है। तो दोनों का डिफिनीशन सेम है, दोनों का मतलब सेम है, बस नाम अलग अलग है। आपको लिखना सेम है, बट अलग अलग तरीके से आपको याद रखना है कि ये पूछा जाएगा तो भी आप इसका आंसर दे दें, वो पूछा जाएगा तो भी उसका आंसर आप दे लें। तो स्नेल लॉ क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, आप भी लिखिएगा, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, angle of incidence to the sine of angle of refraction is always constant for pair of same color light। सेम कलर लाइट। यहां पे और हम लोग लिख सकते हैं एंड फॉर पेयर ऑफ सेम मीडियम। सेम मीडियम दैट मीन्स ग्रुप ऑफ मीडियम, पेयर ऑफ सेम मीडियम्स, मीडियम। दैट मीन्स यहाँ पे स्नेल लॉ, दिस इज कॉल्ड स्नेल लॉ, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। दैट मीन्स अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे साइन ऑफ, या साइन नहीं, दैट मीन्स अभी हम लोग डिस्कस करते हैं साइन, जिसमें साइन थीटा बोलते हैं, एंगल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है ये। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट मीन जिसे हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, आई से, हम लोग एंगल आई से इंडिकेट करते हैं। साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जिसे हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं। इन दोनों का रेशियो क्या होता है, ऑलवेज कांस्टेंट होता है। कि कब कांस्टेंट होता है, फॉर सेम कलर ऑफ लाइट के लिए, जब लाइट की क्या हो, कलर सेम हो और सेम मीडियम लिया जाए, तो इनके कांस्टेंट भी क्या, इनके जो रेशियो भी वो भी क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। अगर हम लोग लाइट, बाय द वे, अगर लाइट का कलर हम लोग चेंज करते हैं तो रेशियो, उसका भी जो रेशियो होगा वो भी चेंज हो जाएगा। और अगर हम लोग मीडियम का पेयर भी चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल एक बार लाइट को हमने पास कराया, व्हाइट लाइट को, सनलाइट को एयर से ग्लास में, अभी हमने क्या किया, मीडियम चेंज कर दिया, एयर से हम लोग वाटर ले जा रहे हैं, तो दैट मीन्स उनका जो रेशियो होगा वो भी क्या हो जाएगा, चेंज होगा। लेकिन अगर हम लोग मीडियम के पेयर को और लाइट को, कलर के लाइट को कांस्टेंट रखेंगे तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन आई दैट मीन्स साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, साइन आर दैट मीन्स साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। जैसे इन्होंने लिखा है तो ऐसे हम लोग क्या लिख देते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट लिख देते हैं। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। इसी को हम लोग बोलते हैं स्नेल लॉ। दिस लॉ इज आल्सो नोन एज स्नेल लॉ एंड आल्सो नोन एज सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये जो लॉ है, ये दोनों लॉ के नाम से जाता है, स्नेल लॉ के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता है। तो साइन आई इज इक्वल टू साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये जो होता है इसका बेसिक फार्मूला होता है। और स्टूडेंट जो कांस्टेंट होता है इसका हम लोग नाम दे देते हैं,
इसको हम लोग नाम देते हैं व्हाट इज, दिस इज कांस्टेंट एंड दिस इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट्स देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ये किस किस प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और आप लोगों ने ये वीडियो अगर आप लोगों ने पूरा देखा तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंटों के पास शेयर कीजिए। और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव, अपना सजेशन हमें जरूर दें कि क्या आपको वीडियो में कुछ लेक्चर्स में कुछ कमी लग रही है, मैं कम डिटेल में बता रहा हूँ या ज्यादा डिटेल में बता रहा हूँ, या आपको किस लेवल के लेक्चर्स पसंद है या आपको किस लेवल के लेक्चर चाहिए, तो एक आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हम आपके कमेंट बॉक्स को जो है पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम कुछ चेंजेस लाएंगे। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग, थैंक यू।